राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 21 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण, नीरा, नी की मात्रा छोटी है, नीरा, शी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे, नीरा शी र आधा है, नीरा शीर, फिर यत, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे, यत, ची के साथ आधा तक चित, फिर ता के साथ आधा तक तात्मा, चित्तात्मा। पहला चरण फिर से, निराशीर यत चित्तात्मा। सेकंड चरण में आधे त के साथ यह पूरा त्य के बाद में जो लिखा उसको ब्रैकेट में क्लियर कर रखा है कि आधा क है और त है पूरा। त्य के साथ आधा क पढ़ेंगे त्यक और त में अमिक्स करेंगे त्यक्त। स पूरा है, व के ऊपर आधा र, आधे र को स के साथ पढ़ेंगे सर और व में अमिक्स करेंगे सर्व। फिर परि ग्र का अर्थ हुआ ग आधा र पूरा GRA, ग्रह, परिग्रह। ह में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, परिग्रह। सेकंड चरण फिर से, त्यक्त सर्व परिग्रह। पहला और दूसरा चरण साथ में, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। तीसरा चरण देखेंगे, शा, री की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है, शारीर, शब्द पूरा आने के बाद र पे अनुस्वार आधा में, शारीरम, के व ल दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे, केवल, ल पे अनुस्वार आधा म, केवलम, क म के ऊपर आधा र है, क के साथ आधा र पढ़ेंगे कर और म में अमिक्स करेंगे कर्म। तीसरा चरण फिर से, शारीरम केवलम कर्म। चौथा चरण, कु आगे जो व है उसके ऊपर आधा र है, उसको कु के साथ पढ़ेंगे कुर, व के साथ आधा न कुर्वन, ना के साथ आधा प, नापनोति, की के साथ आधा ल, किल, बी, षटकोण के साथ आधा म, किल बिषम। चौथा चरण फिर से, कुर्वन नापनोति किल बिषम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल बिषम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। एक बार फिर से, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक 19 और 20 श्लोक में हमने सुना कि जो कर्म योगी है, मतलब जो सिद्ध महापुरुष है, जो कर्म योग में कर्म करते हुए फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करते हैं, उन सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया गया था। अब आज के श्लोक में निवृत्ति परायण जो कर्म योग के साधक हैं उनके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। निराशीर यानी जो कोई भी इच्छा से रहित है, निराशीर यानी हो गया इच्छा रहित, या फिर यहाँ पर कर्मयोगी के बारे में इस शब्द को लिया जा सकता है। इसके बाद में यत, इसमें जो आधा रहा है निराशीर के बाद में, ये निराशी के बाद का विसर्ग हटने पर आए तो निराशी ही उससे बन गया इच्छा रहित या कर्मयोगी। आगे यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा यानी जिसका शरीर और अंतःकरण पूरी तरह से वश में किया हुआ है। त्यक्त छोड़ दिया है क्या, सर्व सभी, परिग्रह संग्रहों का, जिसने संपूर्ण संग्रहों का परित्याग कर दिया है। आगे शारीरम, शारीरम यानी शरीर संबंधी, केवलम केवल,
कर्म कर्म जो शरीर संबंधी केवल कर्म करता है, कुर्वन् करता हुआ भी, नापनोति नापनोति में दो शब्द है, न धन आपनोति, न यानी नहीं, आपनोति यानी प्राप्त होता है, तो मतलब नहीं प्राप्त होता है किसको, किल्बिषम, किल्बिषम यानी पाप को। तो शरीर संबंधी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। पूरा अर्थ क्या निकला, जिसका शरीर और अंतःकरण पूरी तरह से वश में किया हुआ है और जिसने संपूर्ण संग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे इच्छा रहित कर्मयोगी शरीर संबंधी कर्म, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझते हैं। निराशी का मतलब अपन ने देखा था इच्छा रहित, मतलब जिसकी इस संसार के सुख भोग की कोई इच्छा, कामना, स्पृहा, संकल्प, जो भी अपन स्फूर्णा कहते हैं, जो मन में अलग अलग प्रकार की इच्छा कामना रहती है, उन सब से वो रहित है। अब यत चित्तात्मा का अर्थ अपन ने देखा था कि जिसका अंतःकरण और शरीर वश में है। शरीर और अंतःकरण कब वश में हो सकता है, जब वो इच्छा से रहित हो। तो पहला पद में ही भगवान ने निराशीर शब्द का प्रयोग किया, जो इच्छा से रहित है। तो जो किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित है, तो ऑटोमेटिक उसका शरीर और उसकी अंतःकरण की इंद्रियां सब कुछ वश में हो जाएगी, क्योंकि जब किसी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं, तो अपने आप ही किसी भी चीज को पाने का कोई भाव रहेगा ही नहीं। तो उसका अंतःकरण जो है वो पूरी तरह से वश में किया हुआ है। आगे त्यक्त सर्वस्व, संपूर्ण कर्मों के संग्रह का त्याग कैसे कर दिया। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर कि अगर जो कर्मयोगी, जिसके लिए अपन बोल रहे हैं ना निराशीर शब्द, वो कर्मयोगी अगर सन्यासी है, तो सन्यासी ने तो पहले से ही स्वरूप से जो भी मतलब वो क्या मानता है कि ये सब चीजें प्रकृति की है और वो क्या है, परमात्मा का अंश है। तो इस वजह से वो प्रकृति की सारी चीजों को मानकर स्वरूप से उन चीजों का त्याग कर देता है। तो अगर सन्यासी है तो वो तो संसार की सारी भोग सामग्री को स्वरूप से त्याग कर देगा। और अगर ये कर्मयोगी गृहस्थ है तो उसके लिए संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं वो उन सबको संसार की सेवा में लगा देगा, उसको अपने सुख के लिए काम नहीं लेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द हो गया कि जो संपूर्ण भोग सामग्रियों का या उन संग्रहों का त्याग कर चुका होता है। आगे जो शरीर संबंधी केवल कर्म करता है, शरीर संबंधी भी दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं। दो कौन से कर्म हुए, एक तो शरीर से होने वाले कर्म जिसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब उस कर्म में लगती है, और दूसरा वो जिससे शरीर निर्वाह के लिए कर्म किया जाए। यहाँ पर शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जैसे कि खाना पीना, शौच, स्नान, इन सब कर्मों के बारे में बात कही गई है। क्योंकि हमने श्लोक के अर्थ के स्टार्टिंग में ही देखा था कि निवृत्ति परायण कर्म योग के साधकों का लक्षण बता रहे हैं। निवृत्ति परायण मतलब कि वो कर्म क्या है, शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, उस शरीर से कुछ एक्स्ट्रा वाला कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलस कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, वो नहीं है। निवृत्ति परायण में आलस, प्रमाद ये वाला भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल शरीर का जितने से निर्वाह हो जाए, जैसे मतलब जितना खाने की चीज जरूरत है एक्स्ट्रा नहीं खा लिया, पी उतना नहीं लिया, तो खान पान, शौच, स्नान ये सब उनका एक लिमिटेशन में होगा। अब कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, पाप को कब प्राप्त होता है, जब कर्म करते हुए हमारा उस कर्म से संबंध रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की राग द्वेष रहते हैं, इच्छा कामना रहती है, लेकिन स्टार्टिंग से ही वो इच्छा रहित है, उसका शरीर अंतःकरण वश में है, उसने हर प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया, तो पाप लगने का बात ही नहीं उठती। तो वो कर्म करे चाहे न करे, उन दोनों कंडीशन में उसका कर्म के साथ में संबंध नहीं होता, क्योंकि उसने फल और आसक्ति का त्याग कर दिया है। इसलिए ये लाइन यूज की गई है। इस तरह से आपको अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।